हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिश्री स्टडी। हमारी बीएसने की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 7 को हम कवर कर रहे हैं। आज हम देहरादून जनपद को कवर करेंगे। चैप्टर 44 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देहरादून जनपद का इतिहास की बात करें तो किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देहरादून नाम पहले द्रोण नगर था। क्यों था? क्योंकि पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपोभूमि बनाई थी। अब इतिहासकार जो है वो देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि पृथ्वीपुर था। ये जो प्राचीन नाम है आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून में मुगल शैली के गुरुद्वारे की नींव रखी थी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो गुरु राम राय हैं वो देहरादून में किसके टाइम पर, किसके समय में आए थे। तो ये याद रखना है, वो परमार शासक फतेह शाह के टाइम पे आए थे। और परमार जो शासक फतेह शाह हैं उन्होंने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 गांव दान में दिए थे। वो 3 गांव का दान में कौन कौन से दिए थे? एक तो खुड़बुड़ा दिया था, राजपुर दिया था और चामसारी दिया था, ठीक है। तो फतेह गुरु राम राय किसके टाइम पे देहरादून में आए थे? फतेह शाह के टाइम पे आए थे। 3 जो गांव है वो दान में दिए थे, खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामसारी। और 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून में मुगल शैली के गुरुद्वारे की नींव रखी थी। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नजाबत खां ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की जो संरक्षिका थी वो महारानी कर्णावती थी, ठीक है, जिसे नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है नाक काट दिए थे, ठीक है। तो कौन है? नजाबत खां। शाहजहां के जो सेनापति थे उस समय कौन आए थे? शाहजहां के सेनापति नजाबत खां आए थे 1635 में, ठीक है। और संरक्षिका कौन थी उस समय? महारानी कर्णावती। प्रदीप शाह के समय रोहेला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में 1757 में अधिकार किया और 1770 तक इन्होंने राज किया है। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा वैधरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और इनका जो वध है पराक्रम शाह ने करवाया था। 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को दून का यानी कि देहरादून का गवर्नर बनाया। प्रद्युम्न शाह ने अपनी जो पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ किया था और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया था। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और पहले हिस्ट्री में हम कवर कर भी चुके हैं। जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। 14 मई 1804 में हुआ था। गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह गोरखा सेना के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था। और 14 मई 1804 से ही यहाँ पर यानी कि गढ़वाल में गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया था। 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं का शासन चला है, ठीक है। ये खुड़बुड़ा का युद्ध याद रखना है कब हुआ था? 14 मई 1804 में देहरादून में, ठीक है। 1814 में अंग्रेजी सेना ने मोहंड व टिमली दरों से देहरादून में प्रवेश किया और नाला पानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल चिलेप्सी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। नाला पानी में 2 स्मारक में कलंगा स्मारक जनरल चिलेप्सी व उसके सिपाहियों की स्मृति में तथा दूसरा स्मारक खुलेंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाई गई है। 18 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। 1817 में देहरादून का गठन सहारनपुर मंडल में और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 में देहरादून के साथ जौनसार भाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया था। 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया है और 1875 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल में है। ये 1875 से 9 दिसंबर 1898 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। नगर निगम कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1898 में। देहरादून नगर निगम की स्थापना, देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई। देहरादून को लीची नगर व सैनिक नगरी भी कहा जाता है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देहरादून शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है। देहरादून जिला 2 भागों में बटा हुआ है जिसमें एक तो दून घाटी है, दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर क्षेत्र है। देहरादून जिला उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले की सीमाएं 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून से 4 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती है। कौन कौन सी?
हरिद्वार की, उत्तरकाशी की, टिहरी की और पौड़ी की। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगता है। देहरादून दून राज्य का सबसे बड़ा दून व द्वार है। यह 75 किलोमीटर लंबा है और इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती है। प्राय भूस्खलन लघु और मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। देहरादून की जलवायु की बात की जाए तो समशीतोष्ण इसकी जलवायु है। ठीक है। आसन बैराज की बात करें तो पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास आसन बैराज जून 1967 ईस्वी में बसाया गया, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई है। आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी स्थित है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियों, साइबेरियन सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। उत्तराखंड के वन और वन्य संस्थान की बात करें तो उत्तराखंड को वन नगर भी कहा जाता है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन जीव बोर्ड का गठन का प्रावधान है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा 1972 है। ठीक है। देहरादून जनपद के ताल और कुंड भी देख लेते हैं। कासरो ताल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के मध्य रायवाला के समीप देहरादून जनपद में स्थित है। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में स्थित है। गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। देहरादून जनपद के जल प्रपात या फॉल वाटरफॉल्स देख लेते हैं। टाइगर वाटरफॉल है। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में है। यहाँ 50 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है। मोईगार्ड फॉल देहरादून के चक्राता में स्थित है। किमोना फॉल देहरादून के चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है। मैसी जल प्रपात जो है देहरादून जिले के मसूरी के पास स्थित है। पटना जल प्रपात पौड़ी जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। निरगड्डू झरना टिहरी जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग पौड़ी जिले में पड़ता है। फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में पड़ता है। देहरादून के मंदिर और मेले भी देख लेते हैं। देखिए, इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए, देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर साईं दरबार मंदिर देहरादून राजपुर रोड पर पड़ता है। ये गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1773 में गुरु देव सिंह के संरक्षण में देहरादून के राजपुरा में हुआ था। संतला देवी का मंदिर गैड़ी कैंट देहरादून में स्थित है। काफ़ी फेमस है संतला माता का मंदिर। देहरादून के कुठाल गेट में श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। तपोवन मंदिर को रुद्रदेव शिव का मंदिर कहा जाता है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। ये तपोवन मंदिर है। चंद्रबनी मंदिर देहरादून के परवा दून परगमने में है। यहाँ महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। दूधाधारी काली मंदिर देहरादून के तपोवन क्षेत्र में स्थित है। डाट काली मंदिर में लोग नए वाहन खरीदते समय देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1804 ईस्वी में हुआ था। माल देवता मंदिर देहरादून में भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण गोरखा शासकों ने करवाया था। इस्कॉन टेम्पल कामली रोड देहरादून में स्थित है। श्री परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून में स्थित है। बुद्धा टेम्पल की बात करें तो बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है, जो मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। यह भगवान बुद्ध की 103 फीट की ऊंची जो है प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई थी और इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने किया था। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई लगभग 185 फीट है, जो 5 मंजिला बौद्ध स्तूप मंदिर है। देहरादून के त्यौहार और मेले देख लेते हैं। टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। टपकेश्वर मंदिर भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर देहरादून में। श्रावण मास में नुड़ाई मेला जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वाले के नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी के भुटानू टिकौची किरौली गांव के अतिरिक्त
बिस्सू मेला चक्राता तहसील के जौनसार भाबर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जखोली मेला जौनसार क्षेत्र में लगता है। देखिए आप इस सिर्फ इतना इतना याद कर लीजिएगा कौन सा मेला, जैसे आपसे देहरादून में टपकेश्वर मेला, जखोले मेला देहरादून में लगता है, मतलब मनाया जाता है। गलियाल मेला देहरादून में लगता है, तो आप इस तरह शॉर्ट में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। गलियाल मेला देहरादून के जौनसार भाबर में लगता है। खंगला व झंडा मेला भी देहरादून में लगता है। झंडा मेला बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में। शहीद वीर केसरी चंद मेला, इसके बलिदान दिवस 3 मई को चौलीथात देहरादून में लगता है। गोंगा की जात्रा जौनसार भाबर में विष्णु व्रत संक्रांति के अवसर पर लगता है। तो टपकेश्वर मेला लगता है, नुड़ाई मेला लगता है, जो खाली मेला लगता है, गनियाल मेला लगता है, खंगला मेला लगता है, झंडा मेला, गोगा की जात्रा जो मेला है, ये सारे के सारे देहरादून में लगते हैं। अब श्री गुरु राम राय दरबार साहिब की बात कर लेते हैं। श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाल में मुगल शैली में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा किस उसमें कौन सी शैली में की थी, मुगल शैली में। झंडा दरबार गुरुद्वारा का निर्माण 1707 ईस्वी में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण करवाया था। गुरु राम राय के जन्म दिवस एवं उनके देहरादून आगमन के अवसर पर देहरादून में झंडा मेला लगता है, जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत श्री महेंद्र इंद्रेश चरण दास जी द्वारा की गई है, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन वेबसाइट के अनुसार। अब देहरादून जनपद के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो देख लेते हैं। गुच्चू पानी काफ़ी फेमस है, देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ की रोवर्स कैव गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें डाकू की गुफा भी कहा जाता है। भागीरथी रिसोर्ट्स देहरादून के सेलाकुई में पिकनिक जो स्पॉट है, ये फन वैली हरिद्वार मार्ग पर स्थित रोमांचकारी खेलों का आकर्षक केंद्र है। हैप्पी वैली चीन निर्वासित दलाई लामा तिब्बत से इस स्थल पर आए थे तथा और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक सरकार बनाई थी। कुछ समय बाद दलाई लामा ने अपनी सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए इस स्थल पर कई हजार तिब्बती लोग निवास हेतु इस स्थल पर रुक गए हैं। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट ये डोईवाला देहरादून में पड़ता है। इंदिरा मार्केट पलटन बाजार राजपुर मार्ग देहरादून में है, ये भी बहुत फेमस मार्केट है पलटन बाजार की। देहरादून चिड़ियाघर, देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था, जो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है फेसबुक सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रैंकिंग में देहरादून जू को विश्व के 181 चिड़ियाघरों में से 10वीं रैंक मिली थी। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई है। 2018 में देहरादून जू के अंदर कैक्टस पार्क की स्थापना की गई है। क्लॉक टावर जो घंटाघर है देहरादून का, घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन जो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू ने रखी थी। देहरादून घंटाघर का उद्घाटन अक्टूबर 1953 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। क्लॉक टावर जो है उसको बलवीर टावर भी कहा जाता है, जो षटभुजाकार है। जौनसार का लाखा मंडल, ये हिस्ट्री में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी फेमस है ये लाखा मंडल जो है। लाखा मंडल पुरावशेषों का वर्णन सर्वप्रथम जेम्स वैली फेजर की पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स 1814 से 15 में मिलता है। लाखा मंडल की गुफाएं भवानी पर्वत पर स्थित हैं। लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। इस नदी को स्थानीय भाषा में मोगगाड़ भी कहा जाता है। लाखा मंडल महाभारत काल में बने लाखा ग्रह से संबंधित है, जहां मूर्तियों का भंडार मिलता है। लाखा मंडल में उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर के शिवलिंग में जल प्रवाहित करने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। लाखा मंडल में 2 अलग रंग के शिवलिंग हैं, जिसमें द डार्क ग्रीन द्वापर युग व लाल शिवलिंग जो है त्रेता युग से संबंधित है। लाखा मंडल का पुराना नाम देखा जाए तो मढ़ है। अब पहाड़ों की रानी मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार एवं पहाड़ों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर और मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि
वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी। मसूरी का नामकरण यहाँ वहाँ बहुयता उगने वाले मसूर पौधे के कारण हुआ है। तो इसको मसूरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मसूर के पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो इसलिए इसका नाम मसूरी पड़ा है। मसूरी में पहली जो इमारत है मलिंगार होटल था। मसूरी की जो स्थापना है 1823 में एक अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। 1829 ईस्वी में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में परचून की दुकान खोली थी। मसूरी में प्रथम स्कूल जो है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 में हुई थी। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 को कैप्टन रेनी ट्रेलर ने जो गॉथिक शैली में बना हुआ है की थी, जिसके आंगन में 1906 को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार के वृक्ष लगाया था। मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन 1842 में हुआ है, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में 1959 में मसूरी में शरण ली थी, लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए थे। सेंट पॉल्स चर्च मसूरी को आधारशिला बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गनहिल पहाड़ी है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल डिब्बा है। मसूरी रोपवे 1970 में बना था। मसूरी टीवी टावर 1975 में और 1977 में काम शुरू हुआ था। मसूरी नगर पालिका द्वारा सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है। तो इको टैक्स मसूरी में कब से वसूला जा रहा है? सितंबर 2009 से। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा 3 अगस्त सन 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने मसूरी को पूर्ण तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ब्रिटिश काल के समय यह मेरठ कमिश्नरी से संचालित की जाती थी। 1850 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। मसूरी में जो दर्शनीय स्थल हैं, विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखाई देता है। ये पॉइंट पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे हैं। हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे हैं। मसूरी के पास भट्टा हार्डी प्रपात एवं झंडी पानी स्थित है। मसूरी के 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैंक रोड को माल रोड कहते हैं। मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढोर है, जिसका निर्माण 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ अपना कार्यालय खोला। कुलड़ी बाजार भी मसूरी में है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैम्प्टी फॉल मसूरी के दर्शनीय स्थल हैं। मसूरी में नाग देवता का मंदिर है। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर विनोग पहाड़ी पर स्थित है। संतरा देवी का मंदिर मसूरी कैम्प्टी फॉल मार्ग पर है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फाकनर लोगी ने किया। इसकी आज़ादी से पहले इसे बॉटेनियल गार्डन था। इसका नाम जो था बॉटेनियल गार्डन था। मसूरी में प्रमुख जो संस्थान है वो देख लेते हैं। वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में मसूरी में हुई है। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 में मसूरी में स्थापित हुआ था। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में हुई थी। वाइन वर्क एलन स्कूल मसूरी में है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ITM मसूरी में DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान 1962 से है। मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं, जिसमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में और तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई। चंद्र कुंवर बतवाल शोध पीठ मसूरी में स्थित है। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी। पहाड़ों का राजा चक्राता। पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी है। पहाड़ों का राजा कौन है? चक्राता है। चक्राता उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देहरादून जिले की एक तहसील है। और चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी और इसका जो संबंध है ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। देवबल एवं रामताल गार्डन चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है। काणासर घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल चक्राता के समीप है। चिलमरी नेक चोटी चक्राता में है। थाना डांडा चोटी देहरादून के चक्राता में स्थित है।
मियोला टिब्बा, बुधेर टिब्बा चक्राता में स्थित है। बुधेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक मियोला ने की थी, इस कारण इसे मियोला गुफा भी कहा जाता है। बीसपुरिया गुफा चक्राता में स्थित है। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल चक्राता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कैरान पहाड़ी एवं खतनू नदी चक्राता में स्थित है। हथनी कुंड चक्राता में स्थित है। बैराटगढ़ चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर चौरानी चोटी पर स्थित है। यह महाभारत काल के पुलिंद राजा विराट की राजधानी था। चिंताहरण महादेव मंदिर चक्राता में स्थित है। बालनी देवी का मंदिर चक्राता में स्थित है। कुवानू मेला चक्राता में दिवाली के अवसर पर लगता है। हनोल टोंस नदी के तट पर जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हैनोल में मसाहू देवता का मंदिर है। प्रवासी देवता का मंदिर थड़ियार में स्थित है, जो कि टोंस नदी के तट पर स्थित है। संत नगरी ऋषिकेश, तो ऋषिकेश संत नगरी कौन सा है? ऋषिकेश को कहा जाता है संत नगरी। ऋषिकेश, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ऋषिकेश जो है कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जिसे केदारखंड में कुब्जा मृक कहा जाता है। देहरादून का एक उपनगर है। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रभ्य ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम हर्षिकेश पड़ा था, लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश नाम हो गया। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऋषिकेश को संत नगरी या विश्व योग की नगरी भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। ऋषिकेश 3 जिलों से लगा हुआ है, टिहरी से, पौड़ी से और देहरादून से। ऋषिकेश में 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी। अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया। नगर निगम कब बनाया गया, नगर पालिका कब बनी, ये सभी के याद रखिएगा। ठीक है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यह स्थान टिहरी जिले में आता है। पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पर जूट रोप ब्रिज था, जो 1924 की बाढ़ में टूटने के बाद पुनः 1930 में इसको किया गया है, पुनः निर्माण इसका किया गया है। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनवाया गया। स्वर्ण आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद ने की, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। बिटलस आश्रम या महर्षि महेश योगी आश्रम ऋषिकेश में स्थित है। गीता भवन ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों के संगम की मान्यता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ शुंभ निशुंभ नामक पर्वत भी हैं। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में स्थित है। यह 13 मंजिला भवन है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप स्थित है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में 1967 में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 1985 में यह केंद्र 84 कुटिया बंद था, किंतु 8 दिसंबर 2015 में राज्य सरकार की पहल पर इसे खोला गया। यहाँ जाने हेतु पर्यटकों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। ऋषिकेश में कोडियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग साहसिक पर्यटक जो स्थल है ब्रह्मपुरी है। ऋषिकुंड नामक कुंड ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी के मुनि की रेती में स्थित है। हिंदुस्तान बायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की नींव 2004 में ऋषिकेश में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज ने रखी थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2012 द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में समर्पित है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ पर है? एम्स ऋषिकेश में है। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ऋषिकेश में गंगा नदी पर एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसे बजरंग सेतु नाम दिया गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
देहरादून जनपद से संबंधित विविध है वो देख लेते हैं। देहरादून आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी। देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चिड़बाग क्षेत्र में बनाया गया, जिसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपसे 3-4 दे देंगे, ये जैसे आयुर्वेदिक विद्यालय है, वॉर मेमोरियल देहरादून है, वॉर मेमोरियल है, इस तरह से, और आपसे कहेंगे कि इसमें से कौन से जो है देहरादून में है या कौन सा देहरादून में नहीं है। ठीक है, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 में देहरादून में हुई थी। देहरादून इको सेंसिटिव जोन 1996 में शामिल किया गया है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तार सेवा, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। सेस धारा में गंधक युक्त जल का मिलता है। कौन सा जल मिलता है? गंधक युक्त जल। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 में देहरादून में है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 में 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई थी। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्दोवाला देहरादून में है। उत्तराखंड का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान देहरादून में है। प्रिजन कारागार देहरादून के सुद्दोवाला में स्थित है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड प्रथम मिष्ठान भंडार कुमार स्वीट शॉप देहरादून में है। देहरादून का क्लेमेंट टाउन नगर 1936 में इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया था। देहरादून के हिमाचल बॉर्डर में स्थित त्यूनी शहर का प्राचीन नाम गुदिया घाटल था। राजपुर, प्रेमनगर, रायवाला, रायपुर, डालनवाला, डोईवाला, क्लेमेंट टाउन आदि ये सारे के सारे जो हैं देहरादून जिले के उपनाम हैं, उपनगर हैं, देहरादून के उपनगर हैं। ये सारे देहरादून में है। ठीक है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देहरादून जनपद को साइंस सिटी का दर्जा दिया है। साइंस सिटी का दर्जा किसको मिल रखा है? देहरादून को मिल रखा है। देहरादून की रिस्पना नदी पर बने पुल का निर्माण स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु रखा गया है। देहरादून में रिस्पना नदी का दर्द प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का श्रेय 2017 में गायत्री को जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया। 2018 में देहरादून के IT पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन पिंक अभियान चलाया था। उत्तराखंड के प्रथम विधि विश्वविद्यालय एवं देश के 22वें विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला मार्च 2019 में ऋषिकेश के रानी पोखरी में रखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाण जागर डोल इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ देहरादून में किया। ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब पर्यावरणविद गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। देहरादून में सरकारी संस्थान और विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इनको थोड़ा सा। उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने की स्थापना 2015 में देहरादून में हुई। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई, ये भी देहरादून में है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल 2002 में देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, ये पूछा जाता है बहुत बार, ये भी पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है 2003 से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की स्थापना 1943 में देहरादून में हुई है। भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा, ये भी देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS हाथी बड़कला देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान चंद्रबनी देहरादून में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में देहरादून में स्थापित है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। भातखंडे
हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में हुई। इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी 3 परिसरों की स्थापना की गई। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई। 15 अक्टूबर 2003 में क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की स्थापना 1984 में हुई। वर्षा जल संग्रह हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखंड जल संस्थान मुख्यालय जल भवन देहरादून में किया गया। उत्तराखंड वन विभाग राजपुर रोड देहरादून में है। राज्य महिला आयोग सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना महिला आयोग अधिनियम 2005 से के तहत की गई। भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय देहरादून में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में बल्लीवाला देहरादून में हुआ। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना हुआ है, जिसका पुराना नाम बाड़ी गार्डन भवन था। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय 1914 में देहरादून में है। तो सबसे पुराना उत्तराखंड का जो वन संग्रहालय है कहाँ पर है? देहरादून में। ये कब से है? 1914 से है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन सन 2004 में देहरादून में किया गया है। राज्य में नाटकीय कला के विकास के लिए देहरादून, अल्मोड़ा में रंग मंडल की स्थापना की गई है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में की गई और ये भी इसका मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून के ONGC में देश का पहला ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 14 अगस्त 2005 में किया था। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पटेल नगर देहरादून में है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशु लोक ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात करें तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना उत्तराखंड भाषा संस्थान नियमावली 2009 के अंतर्गत उत्तराखंड शासन की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2010 में हुई है। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना नियमावली 2009 के अंतर्गत उत्तराखंड शासन अधिसूचना उत्तराखंड शासन की अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2010 से हुई है। उत्तराखंड उर्दू अकेडमी की स्थापना 22 जुलाई 2013 को उत्तराखंड उर्दू अकेडमी नियमावली 2013 के अंतर्गत की गई है। अगर उत्तराखंड पंजाबी अकेडमी की स्थापना देखी जाए तो वो भी 22 जुलाई 2013 को हुई है और उत्तराखंड पंजाबी अकादमी नियमावली 2013 के अंतर्गत की गई है। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना 10 अगस्त 2016 में हुई। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत उत्तराखंड हिंदी अकादमी, उत्तराखंड उर्दू अकादमी, उत्तराखंड पंजाबी अकादमी, उत्तराखंड लोक भाषाएं बोली अकादमी का एकीकरण उत्तराखंड भाषा संस्थान के अंतर्गत किया गया है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी जो स्थापना है 1989 में जॉली ग्रांट में की गई। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज। इसे 2007 में यानी कि 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अश्वमेघ यज्ञ स्थल देहरादून जनपद के बाड़पाला में एक प्राचीन यज्ञ स्थल है जो पुरातत्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस यज्ञ स्थल पर एक प्राचीन और भव्य बरगद का पेड़ है जो दर्शनीय है। बैराटगढ़, यह स्थान चक्राता के निकट स्थित है और इस क्षेत्र के राजा विराट के कारण ही इस क्षेत्र को बैराटगढ़ पड़ा है। कोटी कनासर, यह स्थान चक्राता में क्यूनी मोटर मार्ग पर स्थित है। यह प्राकृतिक दृष्टि से दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा और मोटा देवदार का वृक्ष स्थित है। आज हमारा देहरादून हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।